हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी बुलाहट की पूरी होने की बाट जोहते रहो, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 16 उसकी 13 आयत में लिखा। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुना था। यह उसकी बुलाहट थी कि एक दिन उसको इज़राइल का राजा बनाया जाएगा। जब हम बाइबल में इस ऊपर लिखे वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब शमूएल नबी ने दाऊद के भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया, तब दाऊद 16 से 17 साल का था। लेकिन यह पहला अभिषेक उसका राजा होने के लिए नहीं हुआ था। मेरे प्रियो, फिर दाऊद अभिषेक पाने के लिए 13 साल तक भी राजा क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि परमेश्वर दाऊद को परख रहा था, उसके धीरज को देख रहा था। अभिषेक को पाने के बाद भी वह जंगलों में भागता रहा, दर दर भटकता रहा और उसे अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और 13 साल बाद परमेश्वर ने उसको दूसरा अभिषेक दिया कि तू यहूदा का राजा बनेगा, और फिर 7 साल बाद इज़राइल का राजा बनेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब उसका 16 से 17 साल की उम्र में अभिषेक हुआ तो उसने उस अभिषेक को बना कर रखा और अपनी बुलाहट की पूरी होने के बाद जोहता रहा, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम जरूर करेंगे। परमेश्वर ने दाऊद को इसलिए नहीं जंगलों में घुमाया कि परमेश्वर उससे नफरत करते थे या उसे भूल गए थे, बल्कि परमेश्वर उसके विश्वास को परख रहे थे, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज पैदा होता है। दाऊद ने अपने मन में कभी यह नहीं सोचा कि अगर परमेश्वर मुझे राजा नहीं बनाएगा तो मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, पाप में चला जाऊंगा। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह अपनी आशीष पाने के लिए पूरे धीरज के साथ बाट जोहता रहा। मेरे प्रियो, आज अगर एक विश्वासी की जिंदगी में 13 साल आशीष ना आए तो वह विश्वासी नहीं रहता। वह 10 प्रकार के पापों में पड़ जाता है, तब उसे आशीष नहीं मिलती। तो वह सोचता है कि अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है और मेरा अभिषेक किया है तो अभी तक मेरा यह काम क्यों नहीं हुआ, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, 10 साल हो गए हैं लेकिन मुझे बच्चे की आशीष क्यों नहीं मिली, मैं अपनी बीमारी से आजाद क्यों नहीं हुआ। लोग ऐसा सोचते हैं और फिर वह पाप में गिर जाते हैं। और यही शैतान चाहता है कि आप कभी उस बुलाहट को पूरी ही ना कर पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। याद रखें, जब तक आप परमेश्वर के महाविद्यालय में सारे विषयों को पूरा नहीं करते तब तक आपको अगला स्तर नहीं मिलेगा। मसीही जिंदगी में कोई आसान रास्ता नहीं है। आपको हर कदम चढ़ना पड़ेगा। वह बीमारी, मुसीबत, सताव हो सकता है, लेकिन आपको हर परीक्षा पूरी करनी होगी। जैसा दाऊद ने किया, पहले यहूदा का राजा बना, फिर उसके 7 साल बाद इज़राइल का राजा बनाया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रतिदिन आपके जीवन में काम करता है और आपको आगे लेकर जाता है। आपके दुश्मनों और बीमारियों पर आपको फतह दिलाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी दाऊद की तरह ऊंचे और आशीषित किए जाएं, तो अपनी बुलाहट को पूरा होने की बाट को जोहते रहें। जो परमेश्वर ने आपको एक बार अभिषेक कर दिया उसमें बने रहें और धीरज रखकर विश्वास के साथ प्रार्थना, वचन, उपवास, पवित्रताई में बने रहें। फिर परमेश्वर आपको ऊंचा और आशीषित करेगा जैसे उसने दाऊद को किया। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी तेरी बुलाहट मेरे जीवन में है, मैं उसे पूरा करने के लिए आपकी बाट को जोहता रहूं और धीरज रखते हुए प्रार्थना में बना रहूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।